Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. Myself Monty Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exam like as banking, railway, SSC and other state level exam. बात ये करते हैं कि सर मैथ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने स्कूल लाइफ से लेकर अब तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तक मैथ का आपका सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, बात ये करने वाले हैं कि सर मैथ में आपके लिए क्या करना होगा और मैथ का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। यदि आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या अदर स्टेट लेवल के कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ का आपका इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, जिसमें आपका मैथ का स्टैंडर्ड क्या रहेगा जो आप पहले जान लीजिए कि सर मैथ का जो स्टैंडर्ड है जो आपने स्कूल लाइफ में यानी कि आपको 7, 8, 9 और 10 क्लास यानी कि ये जो 4 साल आपने जो पढ़ाई की है वही आपका स्टैंडर्ड जो है यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में मैथ का स्टैंडर्ड रहने वाला है। बात ये करने वाले हैं कि कुछ बच्चों का इसमें प्रॉब्लम रहता है कि सर मेरा बैकग्राउंड था साइंस था, सर मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स था, सर मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था। तो अब आज से ये जो प्रॉब्लम है कि सर मेरा मैथ है जो वीक है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि सर मेरा मैथ प्रॉब्लम कहाँ था। तो प्रॉब्लम आपके स्टैंडर्ड नहीं, आपको 7, 8, 9 और 10 की जो आपने तैयारी की थी, जो आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर यदि आपको मैथ थोड़ा सा डाउन है तो आपको उसमें फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। और आपको आगे आपने +2 में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि सर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथ में आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा यदि आपको मैथ से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो भाई आपको सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, 11 से लेकर 30 तक का टेबल यानी 11 to 30 जो है उसमें आपको टेबल को याद करना होगा। इसके लिए आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपको वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आप सबसे फर्स्ट में कर सकते हैं। सेकंड में आपको कैलकुलेशन अच्छा करना होगा। तो बात ये करने वाले थे कि सर आपने जब ये फाउंडेशन कोर्स की जब बात कर रहा है तो फाउंडेशन कोर्स में जब मैथ का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले आप लोग को एक सिंप्लीफिकेशन का कुछ वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सर आपको ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सर आपको डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करने के क्या नियम लगाएंगे, क्या उनसा स्ट्रिक लगाएंगे कि सर कब हम उसको अप्लाई करेंगे। ये सारे जो के सारे जो आपको जो ट्रिक होंगे, आपके लिए कुछ स्टेप होंगे, कुछ आपका मैथ का जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उसको देखते हुए आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बात ये करने वाले थे कि सर आपने मैथ के बारे में पूछा तो मैथ के लिए आपको तैयारी के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी आपका क्या है कि सर मैथ के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको बेसिक मेथड का यूज़ करना होगा। बेसिक मेथड का मतलब आपका ये कर सकते हैं कि सर जो भी आपने बेसिक बचपन में आपने जो 8 to 10 क्लास 7 to 10 क्लास में आपने पढ़ा, तो वो मेथड का आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी आप यदि फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको सबसे फर्स्ट टारगेट मेरा क्या रहेगा कि हर मैथ को पहले हम आपको बेसिक में बताएंगे। बेसिक है कि आपका बेसिक मेथड इसका क्या होगा। ठीक है, जब आपका बेसिक मेथड से होने के बाद उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आपका यूज किया जाएगा क्या कि सर आप डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे। यानी कि अब आपको बेसिक मेथड की जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मैथ में आपका बेसिक मेथड के बाद आप इसमें क्या डायरेक्ट अप्रोच लगा देंगे, जिसे हम बोलचाल के भाषा में कहते हैं सर हमारे पास क्या ट्रिक होना चाहिए इस मैथ को कंप्लीट करने के लिए, टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए। सेकेंड स्टेप के बाद आपका थर्ड स्टेप होगा कि सर आपको एग्जाम ओरिएंट अप्रोचेज क्या होना चाहिए, यानी कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन की करने की बात होगा तो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं होता है, क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन क्लिक करना होगा कि इन 4 ऑप्शन में या 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि सर आपको एग्जाम ओरिएंट के हिसाब से आप क्वेश्चन को जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो अब आपका क्या है कि सर 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा और अब नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो आपका 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन को आप 15 मिनट में करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सर आपका स्पीड क्या है।
ठीक है। दूसरा अप्रोच आपका होगा कि सर आपके पास मैथ का वो स्टेप पता होना चाहिए, वो ट्रिक पता होना चाहिए, आपका शॉर्टकट अप्रोच पता होना चाहिए जो आपको पता होना है। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि सर थर्ड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि सर आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि सर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन छांटने के लिए आना चाहिए, यानी कि बाय ऑप्शन भी इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन डील करने के लिए आपको नंबर सिस्टम का कुछ आपका जो टॉपिक होंगे जो आपको अच्छे रखने होंगे, जैसे आपका नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट अच्छा रखना होगा, डिविजिबिलिटी रूल अच्छा रखना होगा। तीसरा जो स्टेप है आपको वो आपका डिजिटल सम अच्छा रखना होगा। ठीक है, तो ये हम नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट होंगे जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब चौथा जो बात कर लेते हैं कि सर आपको यहाँ से क्या आपको फैसिलिटी मिलने वाले हैं, तो आपको सर रिकॉर्डेड क्लास है जो मिलेंगे ऑल चैप्टर के। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो आप जाके एम्बलम एकेडमी के ऐप से आप जाकर ये देख सकते हैं, आपको टोटल के टोटल जो चैप्टर होंगे वहाँ पर आपका रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तीसरा जो बात करने के बाद आपको जो है अप टू डेट आपका नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाएंगे, यानी आपका जो भी मैथ में जो अप्रोचेज होंगे उसके लिए आपको अप टू डेट नोट्स मिल जाएंगे। यानी बैंकिंग के लिए आपके लिए नया पैटर्न में क्या क्वेश्चन चल रहा है, एसीसी के लिए क्या कौन सा पैटर्न में क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी सारे के सारे नोट्स में हम आपको अप टू डेट किया जाएगा, जो कि एम्बलम एकेडमी के ऐप पर देखने को मिलने वाला है। अब लास्ट में जो आपकी बात करें कि सर आपको जो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सीट का मतलब है कि यदि आपने क्वेश्चन का कुछ एक स्टेप पढ़े, यानी एक टाइप का आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस टाइप से जो क्वेश्चन होंगे आपको 10 से 12, 12 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट के रूप में आपको दिए जाएंगे, जो कि आप एम्बलम एकेडमी के ऐप पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस आपको कोर्सेज में देखने को मिलने वाला है। और भी है जो क्वेश्चन में आपका है कि एनी क्या कहते हैं एंड मेनी मोर। मेनी मोर का मतलब है कि यहाँ से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, बीच बीच में आपको जो एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे उसका भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कुछ आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप हमसे कुछ कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो इसमें कमेंट भी लिख सकते हैं। ये भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको वहाँ मिलने वाली है। बात ये करने वाले थे कि सर कुछ कोर्सेज है जो एम्बलम एकेडमी की तरफ से ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है, सेकंड आपका जो रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ आपको साइंस का फाउंडेशन कोर्स देखने को मिलने वाला है, और थर्ड है जो आपका इंग्लिश का जो फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर भी आपको देखने वाला है। ठीक है, तो आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं कि सर आपके मैथ के सिलेबस में आपका क्या क्या होने वाला है। तो मैथ के पूरे पार्ट को हमने टोटल मिलाकर हमने 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका जो नंबर सिस्टम, फर्स्ट पार्ट है जो आपका नंबर सिस्टम है, सेकंड पार्ट है जो आपका अर्थमेटिक है, और थर्ड पार्ट है जो आपका अर्थमेटिक एडवांस मैथ, और फोर्थ पार्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, डीआई कहते हैं। ये आपके जो एग्जाम में है जो होने वाले हैं सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पार्ट जो हैं जो आपको मैथ के सिलेबस में आपको देखने को मिलने वाला है। पूरे मैथ को हमने टोटल मिला के 4 पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब आज हम बात करने वाले हैं कि सर नंबर सिस्टम में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं कि सर नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो नंबर सिस्टम में आपको टोटल मिलाकर आपको 8 टॉपिक देखने को मिलने वाला है। हमने आपको ये बात बताया कि सर फर्स्ट जो टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट है, सेकंड है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट है, थर्ड जो आपका टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल है, फोर्थ जो टॉपिक है आपका डिविजर्स एंड फैक्टर देखने को मिलेंगे, और फिफ्थ जो टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम है, और सिक्स टॉपिक आपका डिजिटल सम और फैक्टर फ्रैक्शन एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिलने वाले हैं। अब आपका सवाल आया होगा कि सर नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम से कौन सा एग्जाम के में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये बता दें कि सर नंबर सिस्टम से जो आने वाले जो सवाल हैं आपको सबसे फर्स्ट बात है कि एसएससी के एग्जाम में है, जो भी आपको एसएससी में चाहे तो आप एमटीएस का एग्जाम देते हो, सीएचएसएल का एग्जाम देते हो, या तो आपको सीजीएल का एग्जाम देते हो, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सर यदि आप रेलवे के एग्जाम भी देते हैं तो आपको रेलवे के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो बैंकिंग के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको इस बैंकिंग वाले क्वेश्चन में आपका
आपका नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं आपको बैंकिंग में कम, लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होगा वो आपको बैंकिंग में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर आपका जो सेकेंड पार्ट था मैथ का, वो आपका पार्ट था अर्थमेटिक। अर्थमेटिक तो रे भाव आप लोग को जो पता चल रहा है कि सर ये अंकगणित है। अंकगणित जो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा 6 टू आपको लोगों ने 10 क्लास तक पढ़ा होगा, जिसमें आपको रेशियो, परसेंटेज, एवरेज आपको निकालने का और टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह था, उसको भी आप लोग का गवर्नमेंट एग्जाम में आपका रोल होता है, जिसको हमने क्या किया कि अर्थमेटिक को टोटल मिला के हमने आपको 5 पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट जो पार्ट है, जो आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला जो पार्ट है, ये आपका होने वाला क्या है, रेशियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपका होने वाला है वो हमारा क्या है, रेशियो है। सेकेंड पार्ट है जो आपको परसेंटेज है, और थर्ड जो पार्ट है आपका टाइम एंड वर्क, और फोर्थ जो पार्ट है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और फिफ्थ जो आप सबसे लास्ट जो पार्ट है आपका एवरेज देखने को मिलेगा। यहाँ से अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि सर इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक में इंपॉर्टेंट यदि ये दो पार्ट है मैथ का, जो हम समझ लेते हैं कि सर मैथ में 2 पार्ट जो आपको दिए गए, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला जो पार्ट है वो आपका रेशियो होने वाला है। वो क्या होने वाला है, रेशियो, और दूसरा आपका क्या होने वाला है, परसेंटेज। ये है जो रेशियो है जो आपके पूरे मैथ यानी पूरे अंक गणित में आपका वो मदद करेंगे, जो कैलकुलेशन को आपको सपोर्ट करने में काम करेंगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि मैथ का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और दूसरी बात कर लेते हैं कि सर परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। लेकिन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, वो रेशियो को कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को स्मूथ कर लीजिएगा और कैलकुलेशन को आसान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 चैप्टर हैं जो रेशियो एंड परसेंटेज है। सिर्फ रेशियो में भी आपको 3 से 4 पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जान लेते हैं कि सर रेशियो में आने वाले कौन कौन सा टॉपिक है, वो अब जानते हैं। तो सर बात कर लेते हैं कि सर टोटल मिलाकर जो रेशियो की बात किया जाए, तो रेशियो को टोटल हमने 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। जो फर्स्ट पार्ट है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, और रेशियो का ही पार्ट जो सेकेंड पार्ट है आपका बेस्ड ऑन एज, और थर्ड जो पार्ट है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, और फोर्थ जो पार्ट है आपका क्या है, पार्टनरशिप है। ये आपका रेशियो का ही पार्ट है जिसमें आपको टोटल मिलाकर 4 चैप्टर आते हैं। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि रेशियो का वो कॉन्सेप्ट जो चारों चैप्टर में आपको अप्लाई किया जाएगा। भाई ये चैप्टर जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बता चुके हैं कि सर चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भाई सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो मेथड है हर चैप्टर में आपको लगेगा। लगभग आपको 60 to 70% जो आपको अर्थमेटिक देखने को मिलने वाले हैं उसमें आपका यूज होने वाले हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर इसका वेटेज क्या है, एग्जाम में इसका कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि सर आपको लगभग आपको 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेशियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि सर रेशियो से सिर्फ देखने को मिलेगा, मतलब रेशियो में आने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बेस्ड ऑन एज, एलिगेशन एंड मिक्सचर की बात करेंगे और पार्टनरशिप की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको रेशियो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रैक्टिस के हिसाब से, और इसका कॉन्सेप्ट आपको हर चैप्टर में लगने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं कि सर रेशियो के बाद आपका सेकंड जो आपका कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक का जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज को टोटल मिला के आपको 5 पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया। फर्स्ट जो आपका पार्ट है परसेंटेज है, और सेकंड जो आपको पार्ट देखने को मिलने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड जो है आपका डिस्काउंट, और फोर्थ आपका सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग एसआई के नाम से जानते हैं, और सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक है परसेंटेज का वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये परसेंटेज तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह इस परसेंटेज से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चाहे तो बैंकिंग में दे रहे हो, चाहे तो एसएससी हो, चाहे तो रेलवे हो, या तो आप अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो परसेंटेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला ही है। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं कि सर इसकी वेटेज की बात किया जाए तो ये लगभग आपको हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में लगभग आपको 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको आने वाले 5 चैप्टर
हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर अब बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक का जो थर्ड पार्ट जो था वो आपको टाइम एंड वर्क देखने को मिलने वाला है। टाइम एंड वर्क जो है आप लोग को 3 पार्ट में देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क में है जो आपके लिए 3 पार्ट है। जो फर्स्ट जो आपका टाइम एंड वर्क सोए है, सेकेंड पार्ट है जो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शनल, जिसको हम लोग चेन रूल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और थर्ड जो पार्ट है आपका, ये आपका जो है पॉइंट एंड क्वेश्चन है, यानी कि टाइम एंड वर्क का ही ये आपका 3 पार्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। लगभग आपका जो क्वेश्चन होगा 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको चाहे तो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, इससे भी आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी टाइम एंड वर्क जो है इस चैप्टर जो है आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बात कर रहे थे आपको टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस भी जब आपको टोटल मिला के 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, सेकेंड पार्ट है बेस ऑन ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी वाले सारे प्रश्न होंगे, और थर्ड जो पार्ट है आपका बोट एंड स्ट्रीम जो नाव और धारा है, और फोर्थ जो आपका है जो आपका रेस है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है जो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलने वाला है। जो 4 चैप्टर जो होंगे, चाहे तो आप रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करते हैं, तो यहाँ से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक का, ये आपका था 4 पार्ट था। अब बात करने वाले थे कि सर एडवांस मैथ की बात करने वाले थे। सर एडवांस मैथ में क्या पढ़ना है भाई, तो एडवांस मैथ को टोटल मिला के हमने 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। जो फर्स्ट जो पार्ट है आपको अलजेब्रा है, सेकेंड पार्ट है जो आपका ट्रीगो है, और थर्ड जो पार्ट है आपका ज्योमेट्री है, और फोर्थ जो पार्ट है आपका क्या है, मेंसुरेशन है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सर एडवांस मैथ को जो आपने 4 पार्ट में पढ़ा था, तो सर आपको अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो भी बात कर लेते हैं। तो सर बात ये कर लेते हैं कि सर अलजेब्रा में आपको जो टोटल मिला के 5 पार्ट में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला जो पढ़े, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a³ b³ वाला फॉर्मूला पढ़े, a⁵ पढ़े, जितना भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। सेकेंड जो आपको कहते हैं क्वेश्चन में आपका रेसिप्रोकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या यदि आपको दिया गया, कोई वैल्यू आपको दिया, उसका रिवर्स करके जो वैल्यू निकालेंगे उस पर बेस है। जैसे आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सर x + 1/x बराबर यदि आपको कोई वैल्यू मान लीजिए a है, इसी से रिलेटेड इस टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। थर्ड जो पार्ट है आपसे कहता है कि सर आपका एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और थर्ड है जो आपका क्यूबिक इक्वेशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, फोर्थ जो पार्ट है आपके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, और फिफ्थ जो पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये आपका टोटल मिला के आपके कितने पार्ट हो गए, तो 5 पार्ट हो गए। ये आपके एग्जाम के कौन से पार्ट में है, तो आप कहेंगे सर ये अलजेब्रा के पार्ट में आते हैं, और इसमें इस टॉपिक से कौन सा एग्जाम आपके लिए कवर करेंगे। तो आपसे बात कर लेते हैं कि सर एसएससी के एग्जाम की बात करें तो आपको ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर यदि हम रेलवे की बात पूछा जाए तो आपको वैसे रेलवे के एग्जाम में भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात कर लेते हैं सर बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग मेरे भाव आपको टोटल मिलाकर यहाँ से कहा जाए तो आपको देखने को क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे, ये जो 2 टॉपिक है जो आपको बैंकिंग के एग्जाम में स्पेशल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको बैंकिंग के एग्जाम में आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बात पूछा जाए, बेसिक सा क्वेश्चन होगा, वो कुछ फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बात ये कर लेते हैं कि सर यदि अलजेब्रा की बात पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज यदि कुछ रखते हैं तो एसएससी के एग्जाम के लिए इनका सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं सर अलजेब्रा के बात कर लेते हैं कि आपका ट्रीगो की बात करते हैं, त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं। तो ट्रीगो को टोटल मिलाकर हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आपको बेसिक आइडेंटिटी है, यानी कि ट्रीगो के बारे में हम जानते हैं कि बेसिक आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इस तरह से बेसिक आइडेंटिटी होगा जो आपको फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड जो आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको बेसिक वैल्यू पुट क्वेश्चन, यानी कि आपको थीटा के जगह पर कौन सा वैल्यू रखें कि आपका पूरा इक्वेशन आपका क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो ये आपको ट्रिगो में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो आपको कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, यानी थीटा के जगह पर क्या रखा जाए, उस वैल्यू का आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाए या मिनिमम वैल्यू हो जाए। और फोर्थ जो पार्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, और फिफ्थ जो पार्ट है आपका सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। ये आपका ट्रिगो का ये 5 पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं कि सर इसमें कौन से एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा वेटेज है, तो बात कर लेते हैं कि सर आपके एसएससी के एग्जाम की बात पूछा जाए तो आपको ट्रिगो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बैंकिंग की बात पूछा जाए तो आप कहेंगे सर बैंकिंग में जो क्वेश्चन है ये ट्रिगो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर रेलवे की में वेटेज की बात पूछा जाए तो कहोगे सर रेलवे का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आपका ट्रिगो का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और आप स्टेट लेवल के एग्जाम भी देखेंगे उसमें भी ट्रिगो का रोल है, यानी कि आप कह सकते हैं बैंकिंग के एग्जाम में है जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, सही है। तो बात कर लेते हैं कि सर एडवांस मैथ का जो थर्ड पार्ट जो था वो आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को नहीं भाव आपको ये जो आपका चैप्टर है, जो ज्योमेट्री जो टॉपिक है, चैप्टर की बात नहीं करते टॉपिक की बात करते हैं, तो पूरे एडवांस का मैथ का सबसे लंबा टॉपिक होने वाला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इसमें आपका क्या है कि टोटल मिला के आपको पढ़ना है लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन्स की बात करते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर ज्योमेट्री जो है यहाँ पर आपको टोटल 5 पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि आपको क्या है तो कहिएगा सर आपके लिए ट्रायंगल और आपका सर्कल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सारी जो प्रॉपर्टी होगी जो आपको जो पूरे ज्योमेट्री में लगाया जाएगा। और लाइन एंड एंगल से 1-2 क्वेश्चन कभी देखने को मिलते हैं या नहीं भी देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई सिलेबस में है तो आप लोगों को यहाँ पर भी हम उसको डील कर लेंगे, ठीक है। तो बात करने वाले हैं कि सर इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो आप कहेंगे सर चाहे तो आप एसएससी का एग्जाम देते हो, चाहे तो आप रेलवे का एग्जाम देते हो, ठीक है, चाहे तो आप रेलवे का एग्जाम देते हो, चाहे तो आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो या अदर एग्जाम देते हो। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो की बात किया जाए कि सर यहाँ से क्या बैंकिंग का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, तो कोई क्वेश्चन नहीं, बैंकिंग का क्वेश्चन यहाँ से आपको लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल या पॉलीगन से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा वेटेज होंगे आपके लिए एसएससी और आपका रेलवे होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई आप यहाँ से देख रहे हैं कि सर मेंसुरेशन को 2 पार्ट में आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है या आपको 2D पढ़ना है, और ये आपको सेकेंड जो पार्ट है आपका क्या है 3D पढ़ना है। 2D में आपको पढ़ना स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है, दूसरा आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, थर्ड जो आपका ट्रायंगल हो गया, फोर्थ जो आपका क्या पढ़ना है सर्कल पढ़ना है, ठीक है। अब 3D की जब बात किया जाए तो 3D में आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड हो जाएगा, आपका सिलेंडर हो जाएगा, कोन हो जाएगा और स्फीयर की बात करेंगे। तो ये आपका 2D और 3D की बात कर लेंगे। अब यहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट है कि सर ये कौन से एग्जाम में के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बात कर लेंगे सर यदि आप एसएससी के एग्जाम दें, चाहे तो आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे तो आप बैंकिंग का एग्जाम दें, ठीक है। ये इसमें भाई आपको बैंकिंग के एग्जाम में भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका जो बैंकिंग का जो होगा एग्जाम होगा उसमें रेशियो टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे तो अदर स्टेट लेवल के एग्जाम देखिएगा वहां भी आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर मेंसुरेशन को टोटल मिलाकर 2 भाग में बटा, जिसमें आपका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपका 4 पार्ट होगा और सेकेंड जो पार्ट है उसमें भी आपको 4 पार्ट देखने वाले में हैं। अब बात करने वाले हैं कि सर आपका जो लास्ट जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात पूछा जाए, डीआई की बात पूछा जाए, तो डीआई टोटल मिला के आपको 5 पार्ट में देखने को मिलने वाला। फर्स्ट जो पार्ट है टेबुलर ग्राफ हो गया, फर्स्ट जो है आपका सेकेंड जो बार ग्राफ है, तीसरा जो है आपका लाइन ग्राफ है, फोर्थ है जो आपको पाई चार्ट है, फिफ्थ जो है आपका कैशलिस्ट डीआई है, ठीक है। तो ये कैशलिस्ट डीआई जो है आपके वो क्वेश्चन में आपको बैंकिंग के एग्जाम के लिए आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें कि सर डीआई जो है आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। यहाँ जो आपको बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो DI जो है आपको एक अच्छे लेवल, एक स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने वाले हैं। यानी कि बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप कहिएगा सर डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या सर एसएससी के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा? तो कहीं नहीं भाई, एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन जो होंगे अदर स्टेट में कभी देते हैं या नहीं भी देते हैं, तो लेकिन हम इससे पूछा जाए कि जो कैंडिडेट आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी आपको अच्छी करनी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर अब यहाँ से बात ये हो रहा है कि सर बैंकिंग के एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी होने वाला है, यूजफुल होने वाला है, और कौन सा टॉपिक आप प्रैक्टिस कर करके इजी कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं सर, अभी हम थोड़ा देर पहले की बात पूछे कि डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका जो क्वेश्चन होगा आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको लो लेवल से एक स्टैंडर्ड लेवल तक के DI आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सही है। सेकेंड जो पार्ट है आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको किससे देखने वाले हैं? तो कहिएगा सर ये आपका जो एक स्पेशल टॉपिक जो होने वाले हैं आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और आपको ये इस टॉपिक के अलावा आपको हमने बता चुके थे से कि आपका कैशलेस DI जो है आपको 5 से 10 क्वेश्चन है जो कैशलेस DI जो बैंकिंग के एग्जाम में स्पेशल आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको DS की बात पूछा जाए तो DS में भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन जो होगा आपका स्टेटमेंट लेवल का क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी में आपको देखने वाले हैं। तो चलिए आपकी बात कर रहे थे कि सर बैंकिंग एग्जाम के लिए जो ये जो सारे टॉपिक हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसकी तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं, तो भाई आपको DI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात ये कर लेते हैं कि सर अब लास्ट की बात कर लेते हैं, कुछ अदर चैप्टर हैं जो अर्थमेटिक के चैप्टर में ना एडवांस में आते हैं। तो वो जो चैप्टर आपका परमुटेशन हो गया, दूसरा आपको कॉम्बिनेशन हो गया, तीसरा जो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया। ये जो 3 चैप्टर है आपका एक कॉम्बो चैप्टर है। कॉम्बो चैप्टर का मतलब हो गया कि यदि आप प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सारी प्रॉपर्टी है जो आपको प्रोबेबिलिटी में लगाना होगा। और सेकेंड बात की कर लेते हैं कि आप यहाँ से स्टैटिक्स की बात पूछा जाए, जो सांख्यिकी की बात पूछा जाए, जो 10 क्लास में आपने पढ़ा था, माध्य माध्यिका बहुलक की बात पूछा जाएगा, मोड मीडियन मेड की बात पूछा जाए, तो ये भी आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। और आपकी सीरीज की बात पूछा जाए तो सीरीज में भाई आपको AP और GP, HP वाले क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, कभी देखने को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको AP और GP में आपको AP जो इंपॉर्टेंट है, GP में थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं कि सर सीरीज की बात हो गया, आपको स्टैटिक्स की बात हो गया। तो स्टैटिक्स से आपका जो सवाल होगा ये आपका रेलवे के एग्जाम जो होगा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हर चैप्टर में आपको जो रेलवे के एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, स्टैटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये आपके जो एग्जाम देखने को मिलेगा, तो चाहे तो आप SSC की तैयारी करते हैं या तो बैंकिंग के करते हैं या तो रेलवे करते हैं, इसमें तीनों में एग्जाम में आपको ये है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात ये कर लेते हैं कि सर अब यहां से बात कर लेते हैं कि सर आपने यहां तक तो ये सारी बात बता दी, सर अब हमको मैथ की तैयारी के लिए और हमें क्या करना होगा भाई? तो आपको हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर मैथ की तैयारी में सबसे फर्स्ट जो है आपका बेसिक होना चाहिए। बेसिक के साथ आपको लिए पहले आप टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपका कैलकुलेशन अच्छा है वो कीजिए, और फिर आप लोग है एमलम टीम के साथ आप लोग जुड़े रहें, जहां से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे मेथड, सारे के सारे आपका पॉइंट जो होंगे यहाँ से आपको क्लियर करा जाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। तो क्या आपको कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, और आपका वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, बाय।